जो दंभ को झेला हो, जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए खून से खेला हो, अपने हिम्मत के बल पर बिना साधन तथा संसाधन के भी लड़ता जो अकेला हो, ऐसे वर्ग के सम्मान के लिए दिया गया संरक्षण आरक्षण कहलाता है। इस बार नीतीश मुक्त बिहार बनाने का मन बना चुके हैं कि आप जो साजिश के तहत आप जो फायदा उठाते आज तक आए हैं, ये अब नहीं होगा। इस बार आपकी विदाई है। जब SC ST OBC का जब आगे बढ़ने का बात आया, इसका विकास का बात आया, तो जो है सो न्यायपालिका इलेक्शन के बाद रोक लगाती है। तो ये कहीं न कहीं सरकार और न्यायपालिका का मिली भगत है कि कॉलेजियम सिस्टम बंद करो और नेशनल जुडिशियल सर्विस कमीशन लागू होना चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर पढ़ लिख के बहाल होता है, टीचर बढ़ के बहाल होता है, उसी तरह से जजों का भी कंपटीशन होना चाहिए। आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार, आपके साथ मैं हूं रियाज। देखिए, आरक्षण को लेकर फिर से पुनः एक बार जो स्टूडेंट है वो रोड पे है। 65% जो आरक्षण है उसको लागू करने को लेकर। अच्छा, क्या कुछ मांगे हैं आपका? मांग है कि केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के माध्यम से 65% जो आरक्षण को निरस्त किया गया है, उसको लेकर हम लोग आज धरना प्रदर्शन किए हैं कि हम लोग का 65% लागू किया है। यहाँ पे आप साथ देख सकते हैं आरक्षण मार्च को लेकर यहाँ पर तमाम लोग आप लोग रोड पे उतरे। वजह क्या है? आप लोग को तो पढ़ाई करना चाहिए, आप लोग रोड पे उतरे हैं। देखिए, भगत सिंह ने एक बात कही थी कि यदि देश में आप पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, तो आपको राजनीतिक समझ होनी चाहिए। और हमें लगता है कि जब हमारे हक हकूक़ की बात होगी, जब हमारे अधिकार की बात होगी, तो वहाँ पर हमें खड़ा होना हमारा फ़र्ज़ है। और हमारे अधिकार को जब छीना जाएगा तो हम लोग सड़क पर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। युवा होने का मतलब ये नहीं कि बस पढ़ाई लिखाई से ही मतलब, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो आपका मूल बेसिस स्ट्रक्चर है, जो आपका अधिकार है, उसे सुरक्षित करने के लिए, उसे संरक्षित रखने के लिए यदि आप लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो युवा होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में जो रिजर्वेशन का मामला गरमाया हुआ है, सबसे पहले देखिए हम जानेंगे क्या कि रिजर्वेशन किसे दिया जाता है, रिजर्वेशन क्यों दिया गया। देखिए, जिसके अस्तित्व को नकार दिया गया हो, जिसकी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया हो, जिसकी रचना होने से पहले ही उसके आकार को निराकार बता दिया गया हो, जिसके आत्मविश्वास, आत्मसम्मान या आत्मबल को ठेस पहुंचाया गया हो, उसके कॉन्फिडेंस या उसके आत्मसम्मान को रौंदा गया हो, जिसके पूर्वजों को ही नहीं वरन उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र रचा गया हो। और हम देखिए बस यही कहेंगे कि जो दंभ को झेला हो, जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए खून से खेला हो, अपने हिम्मत के बल पर बिना साधन तथा संसाधन के भी लड़ता जो अकेला हो, ऐसे वर्ग की उन्नति के लिए, ऐसे वर्ग के उत्थान के लिए, ऐसे वर्ग के सम्मान के लिए दिया गया संरक्षण आरक्षण कहलाता है। आप बताइए कि बिहार गवर्नमेंट हो या केंद्र गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट को एक सकारात्मक पहलू तभी हम मानेंगे जब उस देश में रह रहे हैं समाज के सबसे निचले पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है, उसे भी आप आत्मसम्मान दें, उसका अधिकार दें। आज हमारे समाज के जो हाशिए पर पड़े लोग हैं, अभी बिहार गवर्नमेंट ने जो 75% आरक्षण लागू की थी, उसे माननीय हाई कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। हम यही कहेंगे कि इसका जो जजमेंट है, इसका हम लोग विरोध करते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाने का काम करेंगे। और हम लोग माननीय बिहार सरकार से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द पुनः जो आरक्षण बिहार में पहले लागू था, वो बिहार में पुनः लागू। रोड पे प्रदर्शन करें, क्या लग रहा है, लागू होना चाहिए आरक्षण? हाँ, बिल्कुल लागू होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आरक्षण तो जो लागू करने वाले हैं वही नहीं लागू कर रहे हैं। ये आरक्षण की सुनवाई हाई कोर्ट में 2 महीना पहले हो चुकी थी, चुनाव से पहले ही, लेकिन उसको डिसीजन नहीं लेने दिया गया, रोक कर रखा गया। काहे के लिए? कि चुनाव में हमको लाभ मिल जाए। और फिर ये मुद्दा विधानसभा के लिए बनाया गया है। हाँ, ये मुद्दा विधानसभा के लिए बनाया गया है। और विधानसभा में भी ये जो बता रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ऐसा ही गोल मोल करके या फिर विधानसभा में वापस आना चाहते हैं। तो इस बार ईबीसी और दलित और पसमंदा समाज के जो लोग हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, इस बार नीतीश मुक्त बिहार बनाने का मन बना चुके हैं कि आप जो साजिश के तहत आप जो फायदा उठाते आज तक आए हैं, ये अब नहीं होगा। इस बार आपकी विदाई है। मतलब आरक्षण आप लोग लेके ही रहेंगे? आरक्षण लेके ही रहेंगे।
हाँ, आरक्षण बिल्कुल एकदम, ये तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, सड़क पर उतरते रहेंगे जब तक आरक्षण लागू नहीं करवा लेते। देखिए यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो आरक्षण की मांगों को लेकर सभी लोग रोड पे हैं और इधर भी देखिए हमारे साथ है एक जो आरक्षण की मांग करे। क्या क्या विशेष जो आप लोग का मांग है वो क्या है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं कि सरकार, बिहार सरकार खास करके बिहार के लोगों के लिए जनगणना करा करके 65% आरक्षण का व्यवस्था किया। तो और इधर न्यायपालिका जो है, न्यायालय जो है, इसको जो सो रद्द करने का काम करता है। तो इसमें लगता है कि सरकार और न्यायालय का मिली भगत है और दोनों जो सो मिली भगत से बिहार की जनता को ठगने का काम किया। जब 10% आरक्षण, स्वर्ण आरक्षण लागू किया गया तो न्यायपालिका सोई हुई थी, उस पर आरक्षण, उस पर रोक क्यों नहीं लगाए? जब SC ST OBC का जब आगे बढ़ने का बात आया, इसका विकास का बात आया, इसको आरक्षण देने का बात आया, तो जो है सो न्यायपालिका इलेक्शन के बाद रोक लगाती है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार और न्यायपालिका का मिली भगत है। इसलिए आपके चैनल के कहना चाहते हैं सरकार को, बिहार सरकार और केंद्र सरकार को कि 9वीं अनुसूची में जो है सो आरक्षण को लागू किया जाए 65%, और नहीं तो पूरे बिहार के लोग जो है सो पूरे देश में घूम घूम करके आंदोलन चलाने का काम करेगा और सरकार को सबक सिखाने का काम। लग रहा है आंदोलन से आरक्षण मिल जाएगा? एक देगा, आंदोलन से हमारे भगत सिंह शहीद हो गए और शहीद हो करके देश को आजाद किए, और शहीद जगदेव प्रसाद जिन्होंने आरक्षण के मसीहा थे, उन्होंने कहे कि जिसकी जिंदगी की बारी उसकी उतना हिस्सेदारी, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। गरीब शोषितों ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है। तो जब हमारे शहीदों ने पहले इसका आवाज उठाया है और अब तक उसका लाभ नहीं मिला है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और संघर्ष करने का काम करेंगे। आरक्षण की मांग आप लोग रख रहे हैं? देखिए, आरक्षण जो है पूरे एक आरक्षण जो है एक कमजोर कड़ी, जो भी समाज के कमजोर वर्ग हैं उसके लिए रिजर्वेशन है, समानता के लिए आरक्षण है। लगभग आज़ादी के बाद से जब संविधान लागू हुआ उस समय से रिजर्वेशन था। हम लोग लगातार कई वर्षों से मांग कर रहे थे कि जो जाति है उसकी जनगणना हो और उसकी भागीदारी हो। तो राज्य सरकार ने जब है, हम लोग के दबाव में जब राज्य सरकार ने जब जनगणना कराया तो उसमें न्यायपालिका सोई हुई थी। हजारों करोड़ रुपया राज्य सरकार चला गया, न्यायपालिका उसमें क्यों नहीं रोक लगाया? जब जाति जनगणना हो गया और रोस्टर में चला गया, नौकरी वैकेंसी में आने लगा, अब न्यायपालिका क्या कर रही है कि हम इसको नहीं मानते हैं, इसको रद्द करते हैं। इसका मतलब ये लगता है कि न्यायपालिका और विधायिका जो है किसी के इशारे में काम कर रही है, जो जनता के हित में नहीं है। मैं आपके मंच के माध्यम से मांग करता हूं कि कॉलेजियम सिस्टम बंद करो और नेशनल जुडिशल सर्विस कमीशन लागू होना चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर पढ़ लिख के बहाल होता है, टीचर बढ़ के बहाल होता है, सिपाही का कंपटीशन होता है, दरोगा का कंपटीशन होता है, उसी तरह से जजों का भी कंपटीशन होना चाहिए। उसमें SC ST OBC और अपर कास्ट के लोग भी पढ़ लिख के नेशनल जुडिशल सर्विस कमीशन में जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आप बिहार में दलितों की हत्या हो रही है बिहार में? बिल्कुल हो रही है। हर एक 2 दिन 4 दिन पर एक को मार कर फेंक दिया जा रहा है, नहर में फेंक दिया जा रहा है। दुष्कर्म किसको मानते हैं? दुष्कर्म क्रिया सरकार को मानते हैं। कोई न्याय नहीं मिल रहा है हम लोगों को। क्या सर, ये गरीबों का हत्या जो हो रहा है किसको मानते हैं आप, इसके जिम्मेदार? ये तो हत्या की जो बात ला रही है, पहले जो समस्या है, जो आज नौजवान साथी यहाँ बिहार के लोग विशेष राज्य की दर्जा का हम लोग को सेकेंडरी है, पहले जिससे भविष्य नौजवान का जुड़ा हुआ है वो शेड्यूल ये 65% का जो कैप बिहार में लाया गया है, आज तक एक भी प्रतिनिधित्व विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, वो जो EBC के लोग हैं, मोस्ट बैकवर्ड के लोग हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, उनकी नहीं जा रही थी। अगरचे ये प्रयास नीतीश कुमार किए हैं और गठबैया BJP के साथ दोस्ती करके, तो हमारे लोग इनको साथ तो दिया। अगरचे ये हाई कोर्ट में जिस तरह से बैरियर लगाया गया है, ये नीतीश कुमार अगरचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये शेड्यूल 9 में डलवा कर ला देंगे तो ये बैरियर टूट जाएगा। जैसे तमिलनाडु में 69%
जो लागू है वो शेड्यूल 9 के तहत है। आज सुप्रीम कोर्ट उस पर हथौड़ा नहीं चला पा रहा है। उसी प्रकार अगर से 65% का जो कैप है इसको भी शेड्यूल 9 के तहत ला दिया जाएगा तो होगा। इसीलिए ये नौजवान साथी आज आंदोलन पर पटना के राजधानी के कारगिल चौक पर आज उतरे हैं और ये यहाँ से आगाज हो रहा है पूरे बिहार में। जहाँ जहाँ पूरे बिहार में भी सामने 6 महीना या 13 महीना तो है सिस्टम से, मगर हो सके कि कभी भी चुनाव होगा तो ये बीजेपी को होश ला देगा। ये SC ST और MBC के लोग अत्यंत पिछड़ा के लोग, यही कहकर मैं अपनी बात को विराम कर। देखिए यहाँ पे अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं उनको आरक्षण को लेकर मांग कर रहे हैं। 4-5 इनके जो मांग है वो बिहार सरकार और केंद्र सरकार से रखा जा रहा है। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।